ये 70 साल हो चुके मेरे को काम करते करते। कान के बारे में सब मेरा आइडिया पता होता है, कान के बारे में क्या तकलीफ है किसी को, सब कुछ पता है। सब पता होता है। जो कान में अगर जो रेशा होगा, जैसे रेशा पानी पड़ता है तो पानी का रेशा बता देता हूँ। और कान में जो गाड़ी मवाद आएगी उसका हर पर होती है, समझेगी। और जैसे कान में गांठ जो दर्द हो जाता है, नसा जो कमजोर पड़ते पानी गिर जाता है, उसका दर्द का भी हो जाता है साहब, समझेगी। उसको पहले चेक कराओ, कान की बीमारी है चेक करा के नहीं, उसको फिर आराम आ जाता है बंदे को। उसका बिगड़ देके काम नहीं होता है, चेक करते हैं पहले। हाँ जी। कोई समय था जब आप लोगों के बारे में लोगों को पता होता था कि कहाँ पे बैठे होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं इनको तो पता ही नहीं है कि कान में से मैल निकालने वाले सड़कों पर भी घूमते हैं या कौन होते हैं। आपकी पहचान क्या है? पहचान हमारी पगड़ी मिलेगी, ये पगड़ी तो पगड़ी मिलेगी, सलई टंगती मिलेगी, रुई की मिलेगी। तो सामने कान मेले को भाई सारा जो टोपी लगे हुआ होगा था, कान मेले बताएगा भाई कान मेले इधर आओ, इधर आओ, कान दिखाना है। जब बुलाते हल्ले बार गए भाई कान मेले इधर आओ, सीधा से बोलते हैं। अच्छा बोल गए कान मेले बोलते हैं भाई कान मेले इधर आओ, हमारा कान चेक करो, कान मेले है कि है नहीं है नहीं, फिर साफ पर आते हैं। समझे, 40 रुपए दोनों कानों को लेते हैं हम। मैल निकालने के लिए आपको किसी लाइट की भी जरूरत पड़ती है? कोई नजर नहीं पड़ती है लाइट की कोई सामने पर्दा दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर्दा साफ है। हम आप को दिखा देते हैं कि बंदे को भाई पर्दा साफ है, हाथ सही साफ है, वो खुद हल्का हो जाता है कान को। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? राम भरोस मेरा नाम राम। कितनी उम्र है ਤੁਹਾਡੀ? मेरी 80 साल की है। अब जब 10 साल का था जब से काम शुरू कर रहा हूँ मैं। 70 साल हो गए काम करते 70 साल हो गए यही काम कर रहे हो? करते ये 70 साल हो चुके मेरे को काम करते करते। कान के बारे में सब मेरा आइडिया पता होता है, कान के बारे में क्या तकलीफ है किसी को, सब कुछ पता है। सब पता होता है। जो कान में अगर जो रेशा होगा, जैसे रेशा पानी पड़ता है तो पानी का रेशा बता देता हूँ। और कान में जो गाड़ी मवाद आएगी उसका हर पर होती है, समझेगी। और जैसे कान में गांठ जो दर्द हो जाता है, नसा जो कमजोर पड़ते पानी गिर जाता है, उसका दर्द का भी हो जाता है साहब, समझेगी। उसको पहले चेक कराओ, कान की बीमारी है चेक करा के नहीं, उसको फिर आराम आ जाता है बंदे को। उसका बिगड़ देके काम नहीं होता है, चेक करते हैं पहले। हाँ जी। तो कोई समय था जब आप लोगों के बारे में लोगों को पता होता था कि कहाँ पे बैठे होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं इनको तो पता ही नहीं है कि कान में से मैल निकालने वाले सड़कों पर भी घूमते हैं या कौन होते हैं। आपकी पहचान क्या है? पहचान हमारी पगड़ी मिलेगी, ये पगड़ी तो पगड़ी मिलेगी, सलई टंगती मिलेगी, रुई की मिलेगी। तो सामने कान मेले को भाई सारा जो टोपी लगे हुआ होगा था, कान मेले बताएगा भाई कान मेले इधर आओ, इधर आओ, कान दिखाना है। जब बुलाते हल्ले बार गए भाई कान मेले इधर आओ, सीधा से बोलते हैं। अच्छा बोल गए कान मेले बोलते हैं भाई कान मेले इधर आओ, हमारा कान चेक करो, कान मेले है कि है नहीं है नहीं, फिर साफ पर आते हैं। समझे, 40 रुपए दोनों कानों को लेते हैं हम। फिर अगर जो कान में गांठ उठ मैल उल होती है तो हम सब रेशा बता देते हैं कि इसमें जो फर्क है। क्या कोई भी है, बच्चे का हो या जवान का हो, किसी को बुजुर्ग हो, जो कम एक आवाज ऐसे आती है बचपन, जो कान में मैल हो जाती है वो जब जाती है फिर आवाज कम हो जाती है। इसमें पर्दे को झाड़ा जाता है, पर्दे में झाड़ा जाता है, झाड़ा खाद में जो पानी डलते है फिर आवाज कम हो जाती है उसकी, उसका प्रॉब्लम हो जाता है। जब तक पर्दे साफ नहीं होता जब तक आवाज इतनी साफ आएगी, ये जहर कायदा है। तो जैसे आपने बताया कि कान मैलिए के सर के ऊपर टोपी होती है, ये सिर्फ ऐसी लाल रंग की होगी या किसी भी रंग की होती है? लाल रंग की होती है हमारी सर पर, लाल पगड़ी, जैसे लाल पगड़ी होती है, जैसे लाल पगड़ी बांधती है लाल पगड़ी होती है, वही पगड़ी वाला महल का लाल पगड़ी होगी, उसके महल वही औजार ठगे होंगे साइडों में। दो सिलाइयाँ और एक बाएं कान पे रुई। एक कान में तो रुई होती है, 2 सलाइयाँ होती है हमारे हाथ में, चिमटी होती है, ये चिमटी होती है हाथ में, ये चिमटी होती है हमारे हाथ में। ये पट्टी बैठने के लिए, जो बंदा कान बैठाएगा अभी बैठे, ये कुर्सी समझ लो, इसे अगर बैठाएंगे तो ऐसे कान में हिलेगा बंदा, कोई कहाँ तक बैठेगा, ऐसे बैठ जाएगा तो उसको आराम से साफ कर देते हैं। तो मैल निकालने के लिए आपको किसी लाइट की भी जरूरत पड़ती है? कोई नजर नहीं पड़ती है लाइट की कोई सामने पर्दा दिखा देते हैं कि भाई यहाँ पर्दा साफ है। हम आप को दिखा देते हैं कि बंदे को भाई पर्दा साफ है, हाथ सही साफ है, वो खुद हल्का हो जाता है कान को, कान में साफ होते हल्का हो जाता है कान में, फिर कहते भाई हल्का मेरा कान सही है। अगर तुम्हारा कोई बंदा दिखाएगा तो कहते हैं भाई देख क्या साफ है कान, साफ करके ये बताते हैं भाई यहाँ ठीक है कान। उसका झोले में क्या है? और कुछ झोलों में दवाई होती है, तेल होता है, सरसों का तेल पकाया होता है, लहसुन डाल के लहसुन पका होता है, ये तरह होती है कान साफ करने की। कान साफ करने को 2 टपके डालते, 2 टपके थोड़ा गल जाता है, गल के साफ कर देते हैं बिल्कुल, ओके कान हो जाता है। फिर कहते हैं भाई ठीक है,
बस इतनी बात होती है। दवाई हमारी शीशी होती है, सिर्फ सरसों का तेल होता है, पकाया होता है, ये तरस होती है, दवाई होती है हमारे कान साफ करने की। और से अलावा हमारे को पड़े तो घोड़ी फोड़ी दवाई नहीं देते हैं किसी को। कौन कौन आता है आपके पास मैल हमारे निकलवाने के भाई लिए? बड़े बड़े आदमी हैं तो पुलिस वाले तक दिखाते हैं हमारे, और को थानेदार तक दिखा देते हैं, डॉक्टर सर भी दिखा देते हैं हमारे को। एक थोड़ी काम की हमारा काम, डॉक्टर भी अपने आप दिखा देते हैं, अब हमारे को दिखाते हैं। डॉक्टर अपनी मैल आपसे निकलवाते हैं? मेरे मेल निकलवाते, डॉक्टर भी हमारे तक निकलवाते थे, हमारे डॉक्टर भी ढूंढ लेते भाई तुम्हारे हर जहाँ डॉक्टर जो सा बड़ा बड़ा डॉक्टर हुआ वो भी कहेगा वो ये कान में क्या है देखा देगा। अब अपने आप नहीं निकाल सकता, वो हेड्रो डाल लेगा कान में उसमें, और इसके परवाह तो नहीं होगा, निकाल नहीं पाएगा डॉक्टर भी। जो बैल की छिलका होगा वो भी नहीं निकाल पाएगा, तो हम उसको पकड़ के चिमटी से आराम से फाड़ के आराम निकाल देते हैं, भाई डॉक्टर दिए देते हैं। उससे भी हम नहीं छोड़ते, पैसे अपने पैसे दे लेते हैं हम। ये होता है हमारे पास काम। तो ये आपने जैसे बताया कि मैंने 10 साल की उम्र में ये काम करना शुरू किया था, तो सीखा किससे था? क्योंकि ये काम जो है बहुत ही गहराई वाला, बारीकी वाला है, हर कोई नहीं कर सकता इसे। अच्छा जी, मैंने सीखा था, कोई डॉक्टर था कान में लिए, फौजी वाला जो डॉक्टर था, हर चीज का चेक करता था वो। तो वो जब चेक करता था वो बताता था, फौज में जो पहले लड़के होते थे जवान भर्ती होता था, कान साफ कराना जरूर, थोड़ी फुंसी होती थी लोगों को, जब कान में जो जरूरी है, आवाज नहीं आएगी तो पर्दा कैसे छोड़ेगा। कान में मैल की गांठ होती थी, डॉक्टर कहते था, हमारा जो लाल किले काम करता था, मैं लाल किले खड़ा हुआ था, मैं कब जब 10 साल का था बैठता था भाई, बैठता था, डॉक्टर कहता था बाहर बैठोगा, आओ मैं भेजता हूँ, भेजते थे। हमने पहले दौर खूब कमाए भी, ऐसे थोड़ी थोड़ी बात कमाए थे। फिर ये सर फिर हमारा मेरे को मिला भी था, मेरे को सर्टिफिकेट मिला था उसको, फिर भाई यहाँ बैठ जा, फिर मैं वहां से कोई फिर अच्छा, कान में से मैल निकलवाने वाले का सर्टिफिकेट भी होता था? हाँ होता था जी, अपना आइडेंटी कार्ड जैसे जो होता है अपना, जैसे वहाँ का सब होता है। 2 जगह से मेरे कोई और कहीं रास्ता नहीं है। और जब मैंने वहाँ पढ़ो शिवपुरी मच्छी में जो मच्छी दुकान जो पुलिस आती है। तो कितने बजे से कितने बजे लेकर वहाँ पर बैठते हो? वहाँ रहता हूँ जी, वहाँ रहता हूँ मैं सुबह से 8-9 बजे चलता हूँ। मेरा जो बताता हूँ कहते भाई हर वक्त इतवार को जा रहता हूँ, जहाँ बड़े समरा चौक और जब मच्छी मार्केट, बस ये 3 जगह के अंदर वो मच्छी मार्केट नहीं जाता है ताजपुर वाली। लोग घरों में भी बुलाते हैं आपको? घर पे ही बुलाते हैं, मेरे को तो घर पे बुलाते हैं। घर में रात को कैसे निकालते हो फिर? रात को दे चेक करके दवाई गिर देते हैं, सुबह बुलाते हैं। दिन में ही निकालनी है? दिन में निकालते हैं, दिन का ही काम है ये, रात का काम नहीं होता, ये रात का काम का कान का काम है। वो नजर थोड़ी आ जाएगा, आते जाएगा, ठीक है, डरेगा रात में भाई क्या पता क्या हो जाए कान के अंदर, रात को कोई नहीं देख सकता इसको काम को। कान में हम सलाई डालेंगे, हमारा बंद ही कर देते काम रात को। तो समय सुबह 9 बजे निकलते हो, शाम तक 6 बजे तक हम काम कर सकते हैं, 6 बजे तक करते हैं हम। अगर गर्मी में 7 बजे तक कर लेते हो, क्यों जीता रहता है।